पेंशन लेने वाले लाभार्थियों के लिए बड़ी खबर। अगर आप भी पेंशन का लाभ लेते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि सरकार की तरफ से, विभाग की तरफ से एक बड़ा नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि 31 दिसंबर 2025 तक पेंशन लाभार्थियों को एक महत्वपूर्ण कार्य कराना होगा, अन्यथा उनकी पेंशन बंद हो जाएगी। अब यह कौन सा कार्य कराना है, कहां पर कार्य कराना है, चलिए इसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। देखिए, आपको बता दें कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत, जी हां, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन लेने वाले सभी लाभार्थियों के लिए यह कार्य बहुत जरूरी है और सरकार प्रतिवर्ष यह कार्य कराती है। तो किस प्रकार से आपको वह कार्य करना है और किन पेंशन लाभार्थियों को यह कार्य करना है, चलिए आपको इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी देते हैं। कौन कौन से दस्तावेज चाहिए होंगे, आपको यह कार्य कहां पर कराना है, उसके बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी। तो बने रहिएगा हमारे साथ, अंत तक वीडियो देखते रहिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो योजना ऑनलाइन फॉर यू यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन लेने वाले जितने भी लाभार्थी हैं, उनके लिए विभाग की तरफ से एक बड़ा आदेश जारी किया गया है कि जितने भी पेंशन लाभार्थी हैं वह 31 दिसंबर 2025 से पहले एक महत्वपूर्ण कार्य कर लें। वैसे तो आपने देखा होगा कि केवाईसी कराई जा रही है और आपका डीबीटी डीबीटी भी एक्टिव कराई जा रही है। तो इससे भी अलग वह कार्य है जो आपको कराना होगा, अन्यथा पेंशन लाभार्थियों की बंद हो सकती है। उन्हें पेंशन का लाभ नहीं मिल पाएगा जब तक कि वह कार्य नहीं करेंगे। अब यह कार्य कौन सा है, चलिए उसके बारे में बता देते हैं और कहां पर आपको कार्य करना है उसके बारे में भी आपको जानकारी देते हैं। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए। योजना ऑनलाइन फॉर यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, आपको बता दें कि यहाँ पर जितने भी राज्य हैं, जितने भी राज्यों में पेंशन योजना चलाई गई है, चाहे वो कोई सा भी राज्य हो, हर राज्य में यह कार्य प्रतिवर्ष कराया जाता है। अब कौन सा कार्य कराया जाता है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करिएगा ताकि और भी व्यक्ति इसके बारे में जान सकें। अब ध्यान दीजिएगा। देखिए, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत जिन पेंशनरों, जैसे कि वृद्धावस्था पेंशन यानी कि बुजुर्ग पेंशन, विधवा पेंशन एवं विशेष योग्यजन व्यक्ति जो हैं, उन्होंने अब तक यानी कि जिन्होंने अब तक भौतिक सत्यापन नहीं कराया है, जी हां, सबसे महत्वपूर्ण कार्य है भौतिक सत्यापन। जिन व्यक्तियों ने भौतिक सत्यापन नहीं कराया है वे 31 दिसंबर 2025 से पहले यह कार्य करा लें, अन्यथा बताया गया है कि जनवरी 2026 से पेंशन अटक सकती है, पेंशन मिलना बंद हो सकती है या पेंशन के लाभ से वंचित हो सकते हैं। तो अगर आपने भी अब तक भौतिक सत्यापन नहीं कराया है, अगर भौतिक सत्यापन नहीं कराया है, तो आप जितना जल्दी हो सके इतना जल्दी यह कार्य करा ले, अन्यथा आपकी जो पेंशन है वह बंद कर जाएगी, आपको पेंशन का लाभ नहीं मिल पाएगा। यहां पर बताया गया है कि किन किन पेंशन लाभार्थियों को यह कार्य कराना है। जो बुजुर्ग पेंशन लाभार्थी है उनके लिए यह कार्य बहुत जरूरी है, विधवा महिलाओं के लिए यह कार्य जरूरी है और जो विशेष योग्यजन व्यक्ति हैं उन्हें भी यह कार्य करना बहुत जरूरी है। अब यह भौतिक सत्यापन क्यों कराया जा रहा है, एक बार उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। देखिए, सरकार चाहती है कि जितने भी पेंशन लेने वाले लाभार्थी हैं, जी हाँ, जितने भी पेंशन लाभार्थी हैं जो पेंशन का लाभ ले रहे हैं, उन्हें पेंशन सही समय पर और सही व्यक्ति को पेंशन मिलती रहे, इसलिए यह कार्य कराया जा रहा है। और साथ ही साथ यह कार्य इसलिए भी कराया जा रहा है कि पेंशन लाभार्थियों को पता चल सके कि पेंशन लाभार्थी जीवित है या फिर नहीं, क्योंकि भौतिक सत्यापन यह दर्शाता है कि जो जिन पेंशन लाभार्थियों की पेंशन बनाई गई है, जो पेंशन लाभार्थी पेंशन ले रहे हैं, वह अभी सही है, सुरक्षित है और पेंशन का लाभ ले रहे हैं, जीवित हैं। जिस तरह से आपने देखा होगा कि सरकार अभी व्यक्तियों का जीवन प्रमाण पत्र, जी हां, जीवन प्रमाण पत्र जमा करा रही है, लाइफ सर्टिफिकेट जमा करा रही है, तो वह सरकारी कर्मचारियों का है। जो सरकारी कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं, पेंशन का लाभ ले रहे हैं, उनका जीवन प्रमाण पत्र जमा कराया जा रहा है। लेकिन जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं, उनसे भौतिक सत्यापन कराया जाता है। हर वर्ष, हर साल भौतिक सत्यापन कराया जाता है ताकि सरकार को मालूम हो सके, विभाग को मालूम हो सके
कि यह पेंशन लाभार्थी सुरक्षित है और जीवित है, तो इसलिए यह कार्य कराया जाता है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर पेंशनर 31 दिसंबर 2025 तक बायोमेट्रिक या फेस ऑथेंटिकेशन तकनीकी से वार्षिक सत्यापन नहीं कराता है तो उनकी वर्ष 2026 में अस्थायी रूप से पेंशन बंद कर दी जाएगी। साफ साफ तौर पर यहां पर लिखा हुआ भी है, आप देख सकते हैं। तो अगर आपने भौतिक सत्यापन नहीं कराया तो आप जल्द से जल्द करा लें, या भौतिक सत्यापन आपको बायोमेट्रिक के जरिए कराना होगा। इनकी आपके हाथ के अंगूठों के साथ, उंगलियों के साथ यह जो वेरिफिकेशन है कराया जाएगा, ठीक है, या फिर आपके आईराइस द्वारा यह कार्य पूरा कराया जाएगा। अगर आपने यह कार्य नहीं कराया तो आप करा लें। अब यहां पर देखिए बताया गया है कि सत्यापन कराने के बाद इसे पुनः शुरू किया जाएगा। इनकी जो पेंशन आपकी बंद हो जाएगी, तो जैसे आप यह कार्य कराते हैं तो आपकी जो पेंशन है बंद है उसे भी दोबारा से शुरू कर दिया जाएगा। अब कहां पर यह कार्य करा सकते हैं या फिर कौन कौन से दस्तावेज चाहिए होंगे उसके बारे में भी एक बार जान लीजिए, तो ध्यान दीजिएगा। तो ये वार्षिक भौतिक सत्यापन की लास्ट डेट यानी कि अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 रखी गई है। पेंशन धारक द्वारा अपने वार्षिक सत्यापन के लिए ई मित्र कियोस्क में जा सकते हैं या फिर ई मित्र प्लस केंद्र जा सकते हैं, और राजस्थान सोशल पेंशन एंड आधार फेस आई आरडी मोबाइल ऐप के जरिए भी बायोमेट्रिक या फेस रिकग्निशन इनका ऑथेंटिकेशन आप यह करा सकते हैं, ठीक है। तो आपको यह कार्य कराना बहुत ही जरूरी है, अन्यथा आपकी पेंशन जो है बंद हो सकती है। खासकर यह जो नोटिफिकेशन जारी किया है, यह नोटिफिकेशन राजस्थान सरकार द्वारा किया गया है। तो यहाँ पर जितने भी राजस्थान के पेंशन लाभार्थी हैं वे यह कार्य करा लें, या फिर आप दूसरे राज्य के हैं, दूसरे राज्य सरकारों द्वारा भी, जैसे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, आपका उत्तराखंड, इन सभी राज्यों में भी यह कार्य कराया जाता है और प्रतिवर्ष कराया जाता है, क्योंकि यह नियम बनाए गए हैं कि जो पेंशन है वह सही लाभार्थी तक पहुंचाई जाए ताकि लाभार्थी को सही समय पर लाभ मिल सके और सरकार को भी मालूम हो सके कि जो पेंशन का लाभ लाभार्थी ले रहे हैं वह सही पेंशन लाभार्थी है या नहीं, वह पेंशन लाभार्थी जीवित है या फिर नहीं। इसीलिए भौतिक सत्यापन कराया जा रहा है और फिंगरप्रिंट के जरिए यह कार्य पेंशन लाभार्थियों के लिए कराया जा रहा है। इसके लिए आपके पास आधार कार्ड होना बहुत जरूरी है और आप यह जनसेवा केंद्र पर जाकर, बैंक में जाकर यह कार्य आप करा सकते हैं। तो ये थी आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो योजना ऑनलाइन फॉर यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करेगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और भी पेंशन लाभार्थी यह कार्य कर सकें और अपनी पेंशन को बंद होने से बचा सकें। तो मिलते हैं आपको फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।